नमस्कार दोस्तों, दिन की एक नई सुबह के साथ आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप इन ब्लॉग को पसंद करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे के लगभग हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि पर्वतीय कृषि उपकरणों के साथ साथ आप यहाँ की खाद्य पदार्थों के बारे में बताएं, यहाँ की दालें, यहाँ के अनाजों के बारे में बताएं। तो आज की ब्लॉग जल्दी से उसी विषय पे होने वाली है। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के जो खाद्यान्न हैं वो क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये यहाँ की दालें हैं। ये तो इसे शहरी क्षेत्रों में तो अरहर की दाल कहा जाता है, लेकिन पहाड़ों में इसको कहते हैं तोर दाल। तो इसकी फलियाँ कुछ इस तरीके की होती हैं ऐसे। ये तो सबसे पहले खेतों से क्या किया जाता है, इन टहनी नुमा ऊपरी भागों को डाल के इसको काट के लाया जाता है ऐसे, और फिर इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको जब लकड़ी से अलग किया जाता है कूट के, तो फिर ये कुछ इस तरीके की हो जाती है ऐसे। तो उसके बाद इसको सफाई करके ऐसी दाल निकलती है जैसे ये है। तो ये तोर दाल हुई। ये इस सुप्पे पे भी रखी हुई है, इसको सुप्पा कहते हैं यहाँ। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों में शायद इसको सूप कहते हैं और यहाँ कहते हैं सुप्पा। ये हुई कुलथ की दाल। ये इसको पहाड़ में कहते हैं गैथ। तो गैथ की दाल के दाने कुछ इस तरीके के होते हैं ऐसे ऐसे। ये जैसे आप ये देख रहे हो ऐसे। अभी इसको सुखाने रखा हुआ है इस थैले के ऊपर, और ये भी अभी सूखी नहीं है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत मेहनत करनी होती है यहाँ पहाड़ों में, तब जाके किसानों को कुछ मिलता है। ये इस वाले सुप्पे पे भी रखी हुई हैं कुछ दालें ऐसी। ये काफ़ी हरी हैं, अभी सूखी भी नहीं है ऐसे। ये तो ये दालें हरी हैं, इनको सुखाने रखा हुआ है। कुछ मिर्च रखी है इसमें। इन दालों के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ के कुछ बीज के भंडार भी दिखाते हैं। ये पहाड़ी कद्दू, ये लंबी वैरायटी के हैं और ये गोल वैरायटी के हैं। तो जो गोल वैरायटी के हैं उसको तोमड़ा कहा जाता है पहाड़ में, तोमड़ा। और जो कुछ लंबे हैं ऐसे, ये भी है कद्दू ही, इसको कहा जाता है लमिंडा। तो गोल को तोमड़ा और लंबे को लमिंडा। तोमड़ा इसमें लौकी को सूखने या बड़ी वयस्क होने के बाद उसको भी कहा जाता है तोमड़ा। और ये शायद आप में से कई दोस्तों ने देखा होगा इसे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर बताना ये क्या है। इसे कहते हैं गोदड़ा। तो ये एक तरह से कोल्ड स्टोर है इसका। इसको ऐसे ही रख देंगे और इसके अंदर ये जो बीज होता है ये अप्रैल तक सेफ़ रहता है। फिर अप्रैल में यहाँ से इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद इसे ऐसे करके बीज निकलते हैं और फिर उनको बोया जाता है। ये एक और लाल कद्दू, ये एक और, तो ये गोदड़ा। गोदड़ा इसको शहर में शायद आप लोग तोरी कहते हैं। तो तोरी की ये पहाड़ी है नस्ल, इसको यहाँ गोदड़ा कहा जाता है। इसमें ये ब्लेड नुमा संरचना होती है, ऐसे ब्लेड की तरह बने होते हैं। स्वाद में काफ़ी बेहतर होता है। अब ये इस स्टोर में देखिए, ये ककड़ियाँ हैं, 1 2 और ये 3, कुछ नीचे भी हैं रखी वहाँ पे। तो ये आप में से कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने खाई है ये ककड़ियाँ। ये लग ऐसे रही हैं जैसे फट गई हूँ ऐसे। ये एक डिज़ाइन बन गया है इस पर फटा फटा सा। तो इसका फटने का मतलब होता है कि अब ये मैच्योर है, इसके जो बीज हैं वो पक्के तैयार हो गए। तो किसान पहाड़ी शैली में इसको क्या करते हैं, तोड़ के ला देते हैं। और कभी तो पहले इसको घर की डेयरी के ऊपर रखा जाता था, यहाँ ऊपर सजाकर ऐसे। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे वन्य जीवों का काफ़ी खतरा होने लगा है, तो वन्य जीव इसको ख़राब कर देते हैं। फिर अगले साल के लिए किसान को बीज नहीं मिलते हैं, तो किसान इनको फिर अब अंदर ही रखने लगे हैं। ये दूसरी ककड़ी है, पहाड़ी ककड़ी। ये इस पे देखिए आप, ये छोटे छोटे कांटे हैं ये। तो ये पहाड़ी ककड़ी की विशेषता है। ये
इसको छोटे छोटे जो कांटे हैं सिर्फ यहाँ की ककड़ी में होती है। बाज़ार का जो आप आर्टिफिशियल खीरा खाते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन लगा हुआ, उसमें ये कांटे नहीं मिलते हैं। आप कभी भी देखना उसमें ये नहीं मिलेंगे। तो ये जो कांटे होते हैं इनमें सेलेनियम, जिंक, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है काफ़ी। दूसरा, ये एक तरह से एक्टिवेटेड चारकोल का काम करता है, यानी अगर आपको बदहजमी हो जाए और आप ये वाली ककड़ी खाओ तो ये उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेगा। तो डाइजेशन का काम यही करते हैं। ये एक इसका कांटा मेरे उंगली पे निकल गया यहाँ पे, ऐसे ये इस तरीके के होते हैं, छोटे छोटे तिल के दाने की तरह। तो ये कांटे सिर्फ इसी पे ही होते हैं, जैसे इस पे आप देख रहे हो ये। तो ये ककड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन पहाड़ी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करोगे, इनका उपयोग करोगे। बजाय जंक फूड, फास्ट फूड खाने के नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करोगे। इसके अलावा आपको दिखाते हैं ताज़े ताज़े अमरूद का पेड़। ये ताज़े अमरूद का पेड़ है। जल्दी जल्दी आप आओ और इस अमरूद को खाओ। ये अमरूद के अगर गुणों की बात करें, ये एक ये भी है, ये भी काफ़ी पका हुआ है ऐसा। ये तो अमरूद के अगर गुणों की बात करें तो सबसे पहले ये आयरन का रिच सोर्स होता है। इसके अलावा जो इसमें शुगर कंटेंट होता है बहुत लो होता है। तो जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और आजकल का तो कहना ही क्या, 10 से 15 साल के बच्चा भी डायबिटिक होता है, यानी उसे शुगर की बीमारी हो जाती है जिसे आम भाषा में कहते हैं। तो उनके लिए अमरूद बहुत वरदान होता है। तो ये अमरूद खाली पेट खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और एक वैज्ञानिक तथ्य इसका ये भी है कि अमरूद ही एक ऐसा फल है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से ना प्रिजर्व किया जाता है और ना इसको जल्दी से स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगा के बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो इसकी फसल होती है वो सदाबहार होती है। तो सदाबहार होने का फ़ायदा क्या होता है, ये गर्मियों में भी फसल देता है, सर्दियों में भी। बस सर्दियों में थोड़ा पाले से सूखा होता है। और इस पर जो ये रेड स्पॉट आप देख रहे हैं, ये तो ये इसके कलर पिगमेंट होते हैं जिनमें लाइकोपिन, क्लोरोफिल और एंथोसाइनिन, जेनिन, ये सब केमिकल अंदर मौजूद होते हैं इसके। इनका बहुत फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा होता है स्किन के लिए। स्किन के लिए ये एंथोसाइनिन और जो क्लोरोफिल का कंटेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारी गट होती है, आहार नाल यानी पेट, तो पेट के जो अल्सराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको अमरूद खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक नेचुरल वुंड हीलर होता है। तो पेट में अगर किसी के अल्सराइटिस हो गया कुछ अनाप शनाप खाने से, तो ये उसको जल्दी हील करता है। तो आप लोग सब इसको अपनी डाइट में शामिल करें। आपके अगर अमरूद हैं तो आप खाएं, नहीं हैं तो आप यहाँ आएँ, जब तक यहाँ बचे हुए हैं यहाँ से आप खा सकते हो। ये एक यहाँ पे भी है, बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं इसमें। एक बड़ा सा अमरूद यहाँ पे भी है ऐसा। ये तो कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। आज के ब्लॉग में क्या कुछ नया आपको देखने को मिला, और पसंद आपको ब्लॉग आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी शेयर करने को कहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग मुझे सुझाव दें कि मैं इन ब्लॉग को और कैसे ख़ास बना सकता हूं, क्योंकि मैं ब्लॉग सिर्फ आपकी ही डिमांड पे बनाता हूं, आपकी ही मांग पे। जब आप लोग मांग करते हैं कि हमें ये देखना है, इसमें किसी तरह का एडिटिंग नहीं होता, ना मुझे एडिटिंग करना आता है इसमें। तो मेरा प्रयास यही होता है कि मैं बहुत साधारण तरीके से आपको वास्तविक चीज़ों के विषय में बताऊं, जितना थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, और उस ज्ञान का आपको लाभ मिले, आप उसको अपने जीवन में उपयोग करें। धन्यवाद दोस्तों।